वो सपना था कि हम सेवक बने और जनता के लिए काम करें, क्योंकि वो एक प्राध्यापक भी थे। देखिए, बहुत मुश्किल होता है आज आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितने वर्ष गुजारते हैं, और उन्होंने नहीं उसको स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसको त्याग दिया। ठीक ही किसी ने सुभाष चंद्र बोस का नाम इस संदर्भ में लिया था। राज्यपाल होना, मुख्यमंत्री होना, ये बहुत दीर्घजीवी नहीं होता है। आप आज भी किसी से पूछ लीजिए कि किसी प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हुए, इसी देश में कितने राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, एक एक करके कोई अचानक उसका जवाब नहीं दे पाएगा। दो चार जो प्रमुख हैं उनके नाम हम ले लेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण तब होता है कि जब वो एक साहित्यकार बनता है, बुद्धिजीवी बनता है। डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी को हम इसीलिए आज याद कर रहे हैं। एक राजनेता के रूप में उनकी प्रतिभा तो थी, उनका योगदान तो था। पहली बार जनसंघ के साथ मिलकर उन्होंने एक सरकार बनाई और एक रास्ता दिखाया कि यही देश का भविष्य है। जो हमारे संविधान में जिस सेकुलरिज्म की चर्चा की गई, वो सेकुलरिज्म, माफ कीजिएगा, भारतीय नहीं है, वो सेकुलरिज्म पाश्चात्य है। भारत में कभी भी धर्म और कर्म के बीच में कभी भी अंतर रहा ही नहीं, और हमारा धर्म उनका रिलीजन नहीं है। उनका सेकुलरिज्म था स्टेट और रिलीजन के बीच में। जो रोम राज्य करता था, जो रिलीजन राज करता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाश्चात्य अवधारणा ये हुई कि स्टेट और रिलीजन को अलग कर दो, रिलीजन का अलग होगा, स्टेट का वही होगा। वो है सेकुलरिज्म। हमारे यहां तो था ही नहीं। तो ये पाश्चात्य अवधारणा हमारे संविधान में आई, तो क्या इस पर पुनर्विचार नहीं होना चाहिए कि जिस सेकुलरिज्म की अवधारणा को लेकर हम आज बहस कर रहे हैं, वो सेकुलरिज्म तो हमारा है ही। हम धर्म और राज्य को एक साथ लेकर चलते ही नहीं, और हमारे धर्म की अवधारणा तो बिल्कुल अलग है। डॉक्टर सिंधुजा बहन ने बहुत ही विस्तार से गीता के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया। हमें शिक्षा दी गई है अपना धर्म करने की। हमारा धर्म क्या है? राष्ट्र के प्रति। हमारा धर्म क्या है? अपने समाज के प्रति। हमारा धर्म क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति। और हमें क्या कर्म करना चाहिए, क्या ड्यूटीज है हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। गोविंद नारायण सिंह जी की यही सोच थी, इसीलिए उन्होंने प्रशासनिक पदों को भी अस्वीकार किया, राजनीतिक को भी बहुत दिनों तक वो कायम नहीं रह सके, क्योंकि उनकी धारणा इस मुख्य धारा से नहीं मिलती थी। वो सच्चे भारतीय थे और भारतीय संस्कृति में विश्वास करते थे, भारतीयता में विश्वास करते थे। त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा, यही उनका मूल मंतव्य था, जो वो देख रहे थे कि किस तरह से ये चीजें राजनेताओं में समाप्त हो गई। दिनकर जी ने भी इस पर व्यंग्य किया था कि हो गया एक नेता, मैं भी तो बंधु सुनो। मैं भारत के रेशमी नगर में रहता हूं, जनता तो चट्टानों का बोझ सहा करती है, मैं चांदनियों का बोझ किसी भी सहता हूं। तो ये वो देख रहे थे कि राजनेताओं का पूरा चरित्र बिल्कुल
ऐसा हो गया है कि अब राष्ट्र सेवा नहीं, स्वयं सेवा महत्वपूर्ण हो गई। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी को याद करना बहुत ही समीचीन, बहुत ही अनुरूप, क्योंकि आज चरित्र का अधोपतन हो रहा है, सत्ता सर्वोच्च हो गई है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र सेवा की बात करते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी 370 हटाने की बात करते हैं तो उनकी आलोचना होती है, कुछ लोग करते हैं। ये समझने की बात है कि जो नैरेटिव सेट किया, जो नैरेटिव डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी ने सेट किया था, वो आज अपनी ऊंचाई पर है। आज कोई भी बाहर निकलता है तो पहले मंदिर जाता है, पहले ऐसा नहीं होता। चाहे वो जेल से निकले, चाहे वो न्यायालय से निकले, चाहे कॉलेज परिसर से निकले, कहीं से निकले, पहले वो मंदिर जाता है। इसलिए श्रद्धा भाव से नहीं, आपका वोट लेने के लिए। मैं इस कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो भारतीयता है, ये जो भारतीय संस्कृति है, आजादी के बाद हम लोग इससे विमुख होने लगे, पाश्चात्य की ओर बढ़ने लगे।